तो हम लोग लास्ट क्लास चर्चा किए थे एंजाइम्स के बारे में। अभी हम लोग थोड़ा सा विटामिन के बारे में देखेंगे। अ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या है विटामिन? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विटामिन क्या है, इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, फंक्शंस क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल explain about vitamins. The words vitamins comes from the Latin word vita means the life। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो विटामिन्स वर्ड्स टर्म्स जो आया है वो लैटिन वर्ड्स विटा से आया है। ठीक है। और मीन्स लाइफ, मतलब ये लाइफ वर्ड है उसका मीनिंग। बट यहाँ पे इसको कोरिलेट किया गया है, क्या इसका सेंस है लाइफ से। यदि कोई लाइफ है या फिर किसी भी हम एंजाइम में भी बात किए थे तो हम बताए थे कि नो एंजाइम्स नो लाइफ। मतलब हमने ये भी बताया था कि लाइफ इज ए चेन ऑफ रिएक्शंस, दैट रिएक्शंस इज कंप्लीटेड बाय द थाउजेंड्स ऑफ द एंजाइम्स। और यहाँ पे विटामिन को भी एक तरह से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं उसमें विटामिन का भी रोल होता है। जस्ट लाइक द सम आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कोएंजाइम्स जो उसको एक्टिवेशंस के लिए नीड है और फिर उस तरह से वो लाइफ को रेगुलेट्स करता है। नाउ वी कम्स द डिफिनीशंस। द विटामिन्स आर द organic compounds are the components that are present in the foods that needs for the life in the very small quantity। किसके लिए चाहिए वो? स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ। तो तो ये जो विटामिन सोर्सेज है आइदर हम लोग लेते हैं कहाँ से? आउटसाइड द बॉडी, दैट मीन्स द कम फ्रॉम द फूड्स। लेकिन ये चाहिए हमको वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, यह एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। वो इसका डिफरेंट सोर्सेस हो सकता है फूड का, वो तो होता ही है। दूसरा ये है कि द सम विटामिन आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बट मोस्ट ऑफ द कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। दे आर टेक बाय द किसके द्वारा? आइदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डाइट्स जो भी हम लोग ले रहे हैं। तो नाउ वी कम्स लास्ट द डिफिनीशंस। द विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ द सबस्टांस और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दे आर नीडेड फॉर द नॉर्मल सेल फंक्शंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड नीड टू ए स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। ओके, तो यह बहुत छोट मतलब स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये बहुत एसेंशियल है, चाहिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी में और एसेंशियल भी है। किसके लिए? फॉर द नॉर्मल सेल फंक्शंस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए। ठीक है, फॉर द फंक्शनिंग्स ऑफ द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। तो ये रहा हमारा डिफिनीशंस किसका? विटामिन का। अब हम विटामिन के बारे में थोड़ा सम पॉइंट्स के डिस्कशन कर लेंगे क्या है। तो मोस्ट ऑफ द विटामिन जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं इन द बॉडी में, और जो सिंथेसाइज नहीं होते हैं वो हम लोग सप्लाई करते हैं किसके द्वारा? डाइट्स के थ्रू। तो सम विटामिन जो होते हैं सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में और जो डाइट्स में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ द प्रिकर्सर्स, दैट प्रिकर्सर्स इज कॉल्ड प्रोविटामिन। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कोई ऐसा कंपाउंड्स है जिससे विटामिन सिंथेसाइज हो रहा है, दैट इज द प्रोविटामिन। और वो प्रोविटामिन किन में कन्वर्ट होता है? विटामिन में। कहाँ पे? इन द इनसाइड द बॉडी। और जो वाटर, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस में कि दे आर द टू टाइप्स, वन इज द वाटर सोलुबल एंड अदर इज द फैट सोलुबल। तो जो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं वो बॉडी में टिश्यू में स्टोर्ड नहीं रहते हैं, वो सोलुबल है वाटर में। तो जो यूरिन के द्वारा एक्सक्रीटा होता है उसके द्वारा वो क्या होता है? एक्सेसली वो एक्सक्रीट कर जाता है। लेकिन जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं वो बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, जो हमारा एडिपोज टिश्यू है या फिर लीवर है या फिर जहाँ पे भी स्टोर हो सकता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट में फैट सोलुबल विटामिन स्टोर्ड हो सकता है, मोस्टली एडिपोज टिश्यू और लीवर में ही होता है। और सम आर द सिंथेटिक विटामिन, कहने का मतलब है कि मार्केट में बहुत सारा सिंथेटिक विटामिन भी मिलते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होते हैं किसके? नेचुरल विटामिन के। तो ये हमारा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। मोस्टली यहाँ पे याद रखना है कि सम डाइट्स में जो प्रिकर्सर्स होते हैं उसको हम लोग प्रोविटामिन बोलते हैं, और वो बॉडी में जब डाइट लेते हैं तो वो प्रोविटामिन को विटामिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वाटर सोलुबल विटामिन जो होते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, बट फैट सोलुबल विटामिन दे कैन बी स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू एंड लीवर। और सम सिंथेटिक विटामिन होते हैं वो क्या होगा?
वो आइडेंटिकल होता है किसके, नेचुरल विटामिन के। अब मेजर फंक्शंस क्या है विटामिन का, फंक्शंस तो बहुत सारा है बट मेजर हम 4-5 फंक्शंस बता दे रहे हैं। इसमें क्या है कि अ, अ, इसका मेन फंक्शन होता है रेसिस्टेंस द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। जैसे मान लेते हैं कोई डिजीज है तो उसके अगेंस्ट में रेसिस्ट करता है, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसमें क्या बोलते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है या फिर डिजीज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो रेसिस्टेंस को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। या फिर किसी विटामिन की डिफिशियंसी से कोई अगर डिजीज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करता है, क्योर करता है। आगे इसका रोल है डाइजेशन में भी, यूटिलाइजेशन ऑफ द मिनरल साल्ट्स कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, इसमें भी इसका हेल्प्स है। जैसे हमने बताया था कि मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे तो वहां पे भी हमने बताया था कि जो पायरुवेट टू क्या बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है तो वहां पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है जहाँ पे मल्टी काम करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। बट उस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को वर्क करने के लिए हमने बताया था कि 5 कंपोनेंट होता है। वन कंपोनेंट इज द टीपीपी, टीपीपी थायमीन पायरोफॉस्फेट्स, वो देखेंगे विटामिन डी का एक फॉर्म्स है। और आगे ये क्या करता है कि वो डाइजेशन एंड स्टिमुलेशन करता है किसमें, नर्वस सिस्टम्स को स्ट्रेंथ को भी स्टिमुलेट करता है और हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ। तो ये मेजर फंक्शंस है, बाकी वन बाय वन करके हम एक एक विटामिन के बारे में देखेंगे उसका क्या फंक्शंस है, क्या सोर्सेस है। यहाँ पे है क्लासिफिकेशंस की बात किए हैं हम लोग कि जो विटामिन होते हैं वो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर solubilities they are the two types. The one is the fat soluble vitamins and another is the water soluble vitamins. So fat soluble vitamins, that means the vitamins are dissolved in the fats and ADEK विटामिन ADEK जो फैट soluble vitamins है। वाटर soluble vitamins क्या है, ये डिसॉल्व होता है किसमें, वाटर्स में, इंक्लूडिंग इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड द विटामिन सी आता है। तो इसमें जो बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्म्स है B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 एंड B12 है। तो वाटर सोलुबल में 2 विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, एंड फैट सोलुबल्स में ADEK। ओके, ये ओवरऑल्स है विटामिन का। और ये बी कॉम्प्लेक्स का है, ये एक्टिव फॉर्म्स है, इसका केमिकल्स नेम बोल सकते हैं। और जितने भी ये विटामिन है ये सबका साइन, ये जो केमिकल्स नेम है ये याद रखना है, ये पूछा जाता है कभी कभी। जैसे विटामिन B6 का क्या है, पैराडॉक्सिन किसको बोलते हैं, B6 को B1 थायमिन है, B2 है राइबोफ्लाविन है, ये केमिकल्स नेम है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा विटामिन का क्या नाम है। अब ऐसा नहीं है कि एटलीस्ट इतना तो याद रखना है यहाँ पे, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है तो विटामिन सी है, विटामिन के है तो पाइलोक्विनोन है, मेनाक्विनोन, ये फॉर्म्स है, पाइलोक्विनोन मेनाक्विनोन, ये फॉर्म्स है विटामिन का। ये एक्टिव फॉर्म्स इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये विटामिन का केमिकल्स नेम्स है और एक्टिव फॉर्म्स है, तो ये याद रखना है। Okay, now we comes the vitamins B1. Vitamin B1 is also called the thiamine and it is the water soluble vitamin। और जो इसका स्ट्रक्चर्स होता है वो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग रिंग पैरामीन्स होता है, दे कंटेन द सल्फर्स एंड नाइट्रोजन ग्रुप्स, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉय होता है किससे, हीट के द्वारा और अल्कलाइंस के द्वारा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी हम दिए हैं, तो इतना ये स्ट्रक्चर्स को याद नहीं करना है, इतना इस पे दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिंपली याद रखना है कि जो वाटर सोलुबल विटामिन है, एक तो इसका क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड सॉरी, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, ये हाँ अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जरूरत नहीं ना यार। अच्छा ठीक ठीक है, कोई नहीं, बोल दिए ना, कोई नहीं, ठीक ठीक, ओके। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि हाँ मैं स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहे थे कि इतना याद नहीं रखना है, बस सिंपली याद रखना है कि वाटर सोलुबल विटामिन है। और ये कैसे क्या बोलते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है किसके द्वारा, हीट के द्वारा, अल्कली के द्वारा। और ये नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग पैरामिड रिंग्स, एटलीस्ट इतना सम कहीं कहीं पे जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। इसका सोर्सेस क्या है, ये सोर्सेस है इसका, कहाँ कहाँ इसका सोर्सेस है विटामिन बी का। और इसका कोएंजाइम ऑफ द थायमीन यानी टीपीपी थायमीन पायरोफॉस्फेट्स, अभी हम थोड़ा देर पहले भी चर्चा किए थे कि जब पायरुवेट टू स्टाइल कोएंजाइम बनता है तो टीपीपी का वहां पे एक कंपोनेंट्स है जो उसके कन्वर्जन में जरूरत है।
और क्या बोलते हैं कि यदि सपोज दैट कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि विटामिन बी का सप्लीमेंट्स भी करते हैं, क्योंकि यदि हम कार्बोहाइड्रेट देंगे तो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के बाद ग्लूकोज पायरुवेट में ही बदलेगा और पायरुवेट से स्टाइल कोएंजाइम बनेगा, तभी तो वो टीसीए साइकिल में जाएगा और फिर से उसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होगा। बट यदि वहां टीपीपी की कमी होगी तो उस मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स में क्या होगा, स्लो हो जाएगा, डिले होगा, नहीं भी हो सकता है। तो ये टीपीपी जो होता है कोएंजाइम ऑफ थायमिन्स B1 का है और ये पार्टिसिपेट करता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में, जहां पे वो कार्बोक्साइल ग्रुप को पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, रिमूव करता है कार्बोक्साइल ग्रुप को, ठीक है। और इसका ऑल्सो ए प्ले रोल इन द नर्वस फंक्शंस, वहां पे भी इसका रोल है। और जैसे हमने ये बताया है कि एसेंशियल फॉर द कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी, जब वो क्या बोलते हैं कि जब मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा और फिर वो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। तो और ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट इसमें भी हेल्प करता है। तो मेजर ये जो विटामिन है B1, तो मेन याद रखना है कि इसके एक्टिव फॉर्म्स क्या है, इसका सोर्सेस क्या है, कौन कौन सा इसका कोएंजाइम्स है, और एक दो इंपॉर्टेंट जहां पे मेटाबॉलिज्म्स में जैसे यहाँ ये रोल है तो याद रखना है, बाकी ऐसा नहीं कि सारे के सारे विटामिन का कहाँ पे रोल है याद रखना है। उसके बाद है सम डिफिशियंसी से रिलेटेड, जैसे कि थायमिन की डिफिशियंसी होगी तो क्या हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग वुमेन के बारे में ही देख रहे हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द विटामिन डिफिशियंसी से क्या हो सकता है फिश के केस में, या तो ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है, डिस्कलरेशन हो सकता है, एपेटाइट लॉस हो सकता है, उसके स्विमिंग मूवमेंट में चेंजिंग आ सकता है। तो यहाँ पे थायमिन डिफिशियंसी से द लॉस ऑफ एपेटाइट, इरिटेबिलिटी वेरी वेरी काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ B1, ये आप लोग जानते भी है, बट ऐसा नहीं कि इन द केस ऑफ फिश में भी अब लागू करने लगे। बस जनरली हम फिश के बारे में बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफिशियंसी के बारे में नहीं पढ़ना है, आप लोग पढ़िएगा पैथोलॉजी की क्लासेस में कि व्हाट आर द डिफिशियंसी डिजीज काउज्ड बाय द विटामिन। तो जनरली हम बता दे रहे हैं 4-5 मेजर सिम्टम्स होते हैं इन द केस ऑफ फिश। एक तो ग्रोथ रिटार्ड होगा, एपेटाइट का लॉस होता है, डिस्कलरेशन हो सकता है, उसके स्विमिंग मूवमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, तो जनरल है। बट यहाँ पे सम वुमेन्स का है, वही हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, बट जनरल बायोकेमिस्ट्री है इसीलिए हम लोग वुमेन्स के बारे में ही जानना है। उसके बाद है विटामिन B2 है, B2 राइबोफ्लेविन जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ये येलोइश ग्रीन फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स होता है जो सोलुबल इन वाटर होता है, ये दो वर्ड से बनता है, वन इज द राइबोफ्लेविन्स एंड अनदर इज द फ्लेविन्स। राइबोफ्लेविन्स वर्ड जो होता है एक राइबोज और फ्लेविन दो वर्ड से बना है। राइबोज पता है राइबोज शुगर, और फ्लेविन जो होता है वो येलो कलर्स का होता है, ठीक है। ये दो टर्म से बना है। इसका टू कोएंजाइम्स है, एक फ्लेविन्स मोनोन्यूक्लियोटाइड एफएमएनस एंड फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज द एफएडी, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं कि इसका जो मेजर फंक्शन होता है ये वाइडली इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, एक तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन्स बोलते हैं। ये दो टर्म्स, वन इज द राइबोज एंड अदर इज द फ्लेविन वर्ड से बना है, ये इसका स्ट्रक्चर से राइबोफ्लेविन, ठीक है। और ये इसका मेजर फंक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और दो को एंजाइम्स है, वन इज द एफएमएन एंड अनदर इज द एफएडी, ठीक है। तो ये एफएमएन एफएडी जो होता है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का काम करता है, कहाँ पे, ऑक्सीडो रिडक्टेज दो एंजाइम्स होता है वहां पे, जिसको हम लोग फ्लेवोप्रोटीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका सोर्सेस क्या है, मिल्क, लीवर, किडनी, हार्ट, फिश, सीरियल्स, विट्स एंड बार्ली, तो ये इसका मेजर सोर्सेज है। अब ऐसा नहीं कि इसका स्ट्रक्चर याद रखने लगिए, इतना नहीं आपको दिमाग लगाना है, आपको सिंपली जो पॉइंट्स पर फोकस करने के लिए बोले हैं वो याद रखना है। इसका मेजर फंक्शंस क्या है, तो ये मेजर फंक्शंस है जैसे टिश्यू रिस्पायरेशन में मेजर रोल होता है, नेसेसरी फॉर द हेल्थ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, इट सेल्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द कैंसर, एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, डाइजेशन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, गुड फॉर स्किन, नेल्स एंड द आई, एंड द नर्वस सिस्टम्स के प्रॉपर फंक्शंस के लिए भी ये हेल्प्स करता है, और इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड द प्रोटीन। तो जनरल आप जब वन टाइम्स रीडिंग्स करेंगे पूरे विटामिन का तो आपको पता चलेगा कि 4-5 ऐसे फंक्शंस हो गए कि मोस्ट ऑफ द विटामिन परफॉर्म करता है, तो याद करने में सुविधा होगा। कहीं कहीं पे आपको सम डिफरेंसेस नजर आएंगे, उसको मेजर आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये विटामिन की वजह से ये चीज होता है, तो ये ध्यान रखना है। विटामिन B3 की बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज नियासिन और निकोटिनिक एसिड, ठीक है। इसका भी मेजर रोल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड द फैट्स में, और आल्सो ये वाटर सोलुबल विटामिन है तो वाटर सोलुबल होगा ही। ये कलरलेस होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ द पैरामिडिन्स होता है, पैरामिडिन से डेरिवेटिव होता है, और
इसके जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स थर्ड पोजीशंस पे क्या बोल सकते हैं कि जो पैरिडीन्स की जो स्ट्रक्चर्स आप लोग देखिएगा, तो उसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है द थर्ड पोजीशंस, वहां पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है थर्ड पोजीशंस पे, ठीक है। ये प्रीकर्सर ऑफ द एंजाइम एनएडी यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स का प्रीकर्सर होता है, ठीक है। इसका सोर्सेज है होल ग्रेन्स, पीनट्स, लेगुमिन्स, ईस्ट, फिश, मीट्स, इज गुड सोर्सेज। जो वेजिटेबल और फ्रूट्स है वो पुअर सोर्सेज है, मिल्क एग आल्सो पुअर सोर्सेज है, बट जब हम लोग रिसोर्स की बात करेंगे तो होल ग्रेन्स, पीनट्स, लेगुमिन्स ये सब है इसका मेजर सोर्सेज। फंक्शंस की बात कीजिएगा तो इसका टू कोएंजाइम्स है एनएडी और एनएडीपी, ठीक है। ये हेल्प्स करता है डिटॉक्सिफाई द बॉडी, एसेंशियल प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स है उसके प्रोडक्शंस में हेल्प करता है, नेसेसरी फॉर द हेल्दी स्किन्स, नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स, और यह एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डाइजेशन एंड फॉर द फूड्स के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, तो प्लेग्रा डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स एंड नर्वस सिस्टम्स अफेक्टेड होता है, ठीक है। स्किन भी अफेक्टेड क्या बोलते हैं अफेक्ट्स होता है, और उसके डर्मेटाइटिस, डायरिया और कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स ऑफ द प्लेग्रा, ठीक है। तो जो मेजर डिजीज है जैसे कि या क्या बोल सकते हैं इसको कि विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है प्लेग्रा डिजीज, तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे +2 में, यहाँ भी आपको वही सब चीज ध्यान रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। B5 के बारे में बता दें कि पेंटोथेनिक एसिड्स बोलते हैं इसको। पेंटोथेनिक एसिड्स जो होता है इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था विलियम्स ने 1999 में 1919 में। ये मेजर ग्रोथ फैक्टर्स है किसके लिए, ईस्ट के प्रोडक्शंस के लिए, और ईस्ट जो होता है वो क्या होता है एज ए प्रोबायोटिक्स या फिर जो ग्रोथ फैक्टर्स होता है उसके लिए भी आइडेंटिफाई किया गया है फिश में, कि अगर हम लोग उसको सप्लीमेंट्स करते हैं फिश डाइट्स में तो वो एज ए ग्रोथ फैक्टर्स का भी काम करता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो एंजाइम्स होता है ये पार्ट्स होता है कोएंजाइम्स ए का। सो द कोएंजाइम्स ए पढ़े भी होंगे आप लोग मेटाबॉलिज्म में, इट इज एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड द प्रोटीन्स। उसके बाद है B6 पैराडॉक्सिन्स, ये 3 कंपाउंड डेरिवेटिव्स है पैराडीन्स। B6 की बात कीजिएगा तो 3 कंपाउंड डेरिवेटिव्स है पैराडॉक्सिन्स, पैराडॉक्सल्स और पैराडॉक्सामाइन्स, ठीक है। तो ये जो होता है हीट स्टेबल्स एंड सेंसिटिव टू लाइट्स एंड अल्कली, ये हीट स्टेबल्स होता है। कभी-कभी पूछा जाता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज अ हीट स्टेबल। मोस्ट ऑफ द आप लोग देखेंगे कि हीट स्टेबल नहीं होता है, लेकिन B6 जो होता है वो थोड़ा हीट स्टेबल है। लेकिन हीट स्टेबल कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हीट स्टेबल होगा, ये थोड़ा हीट स्टेबल होता है एज कंपैरेटिवली अदर बी कॉम्प्लेक्स के, बट ये सेंसिटिव होता है किसके, लाइट्स एंड अल्कली के। तो पैराडॉक्सिन जो होता है इजिली ऑब्जर्व होता है कहाँ पे, वेरियस टिश्यू थ्रू द सर्कुलेशंस, ठीक है। और इसका जो प्रॉपर फंक्शंस होता है ये फॉस्फोराइलेशन, जैसे कहीं पे भी फॉस्फोराइलेशन होता है क्या बोलते हैं जो बॉडी में फॉस्फोराइलेशन जो मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स है वहां पे ये प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। और एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और द कोएंजाइम्स दे इन्वॉल्व इन द ट्रांसएमाइनेशंस। ट्रांसएमाइनेशंस कहने का मतलब है कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस इन द प्रोटीन्स के केस में जब एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है वन एमाइनो ग्रुप टू अनदर, दैट इज द ट्रांसएमिनेशन। तो वहां पे ये रोल प्ले करता है अपना, डीकार्बोक्सिलेशन में भी करता है। उसके बाद है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी होता है, वहां पे भी डीएमिनेशन होता है बट नॉन ऑक्सीडेटिव होता है। ये बहुत सारा एंजाइम्स का कोई एंजाइम्स होता है जैसे कि और वो हेल्प करता है सिंथेसिस में, जैसे कि हेम, सेरोटोनिन, कैटेकोलामाइंस, कोएंजाइम्स ए सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। इसका सोर्सेस है यही होल ग्रेन्स, लेगुम्स, लीवर्स, ईस्ट एंड द गुड सोर्सेस, लीफी वेजिटेबल्स, मीट, मिल्क, एग्स आर द फेयरी सोर्सेस। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक गाबा, गाबा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड्स पढ़े होंगे आप लोग, सेरोटोनिन एंड कैटेकोलामाइंस का फॉर्मेशन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है या फिर लो हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग पैराडॉक्सिन्स का जो डिफिशियंसी है उसको लेकर के फुलफिल करते हैं। बायोटीन के बारे में बोला जाता है कि इट इज द सल्फर कंटेनिंग विटामिन, ठीक है। आता भी है कभी कभी कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द सल्फर कंटेनिंग विटामिन। ये कॉन्सिस्ट करता है इमिडाजोल रिंग फ्यूज टू टेट्राहाइड्रो थायोफिन विथ वैलेडिक एसिड साइड चेन। तो ये स्ट्रक्चर है इसके बारे में बताया गया है, तो बोल दिए हैं पहले ही कि स्ट्रक्चर्स आपको नहीं याद रखना है, उसके बारे में दिमाग नहीं लगाना है। ये स्टेबल होता है हीट के बट अल्कलाइन सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये अल्कली कंडीशंस में बहुत सेंसिटिव होता है बट हीट
क्या बोलते हैं स्टेबल होता है। एब्जॉर्प्शन की बात कीजिएगा तो स्मॉल इंटेस्टिन्स में और लिवर्स में वो थ्रू द सर्कुलेशन वो एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली। फंक्शंस की बात कीजिएगा तो सेवरल कार्बोक्सिलेज लाइक पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, प्रोपोनाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, तो वहां पे ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के फॉर्म्स में वर्क करता है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होगा तो ऑब्वियसली है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करेगा, एक्टिवेट्स करेगा। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एज ए कैरियर ऑफ द CO2। CO2 कहने का मतलब है सिंगल कार्बन एटम, कहीं कहीं पे मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है, तो एज ए बायोटीन एज ए सोर्स ऑफ द सिंगल कार्बन। ये लाइन आप याद रखिएगा कि बायोटीन इज द सोर्स ऑफ सिंगल कार्बन एटम्स एज ए कैरियर। जैसे CO2 सोर्स हो सकता है सिंगल कार्बन एटम का, कहीं पे भी जरूरत होता है ग्रुप ट्रांसफर्स का, तो वहां पे एज ए ये सोर्स के फॉर्म में वर्क करता है। डाइटरी सोर्स की बात कीजिएगा तो ये इसका भी वही है, सेम जैसे हम लोग पहले भी देखे हैं, सीरियल्स, लेगुम्स, ग्राउंडनट्स, मिल्क, मीट्स, फिश, इट इज आल्सो सोर्स। और बायोटीन डिफिशियंसी से जो होता है कि रेयर ही ह्यूमन में पाया जाता है, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स में पाया जाता है, तो इससे नहीं ही जनरली मान के चलिए कि डिफिशियंसी होने का चांसेस बहुत कम रहता है। फोलिक एसिड्स की बात कीजिएगा तो फोलिक एसिड जो होता है कंसिस्ट ऑफ द पेट्रिडीन न्यूक्लियस। पेट्रिडीन कहने का मतलब है कि ये एरोमेटिक केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, पैरामिडिन्स और पायराजिन्स रिंग्स का ये फ्यूज फॉर्म्स होता है, ठीक है। इट इज द लाइट सेंसिटिव बट इज स्टेबल टू हीट एंड अल्कली। अपोजिट से ये पहले जो हीट और अल्कली सेंसिटिव होता था, ये क्या है, ये स्टेबल होता है हीट के अल्कली का, बट लाइट सेंसिटिव होता है। इसका एब्जॉर्प्शन है वही, ये नेचुरली फूड्स इज कॉल्ड पॉलीग्लूटामेट्स, ठीक है। ये नेचुरल फोलिक एसिड फॉर्म्स में होता है, ये प्रेजेंट होता है। इसके एक्टिवेटेड फॉर्म होता है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिएट्स, ठीक है। ये इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होता है और ये जो होता है ये रिड्यूस्ड फॉर्म्स में होता है, ठीक है। और जो इसका प्रॉपर फंक्शंस की बात कीजिएगा तो ये भी एक कैरियर का काम करता है, सिंगल कार्बन यूनिट्स। उसके बाद है ये डीएनए सिंथेसिस में भी ये काम करता है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है वहां पे भी हेल्प करता है, ठीक है। ये इथ्रोपोएटिक सेल्स और इंटेस्टिनल सेल्स बोन मैरो में वहां पे ज्यादा, जहाँ पे सेल डिवीजन हाईली हो रहा है वहां पे इसका मेजर रोल होता है। सोर्सेस इसका वही है जो अदर विटामिन सोर्सेस का वही है। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की बात कीजिएगा तो इसकी डिफिशियंसी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया ये मेजर सोर्सेस है। सॉरी क्या बोलते हैं, मेगाब्लास्टिक एनीमिया मेन सिम्टम्स है इसकी डिफिशियंसी से। और जो मोस्ट कॉमन जो होता है ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया, वो जनरली प्रेग्नेंट वुमेन्स और चाइल्ड्स वगैरह में होने का ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। तो दैट टाइम फॉलिक एसिड्स में का जो होता है फुलफिलमेंट जरूरी होता है, नहीं तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। साइनेकोबालामिन्स विटामिन B12 की बात कीजिएगा तो ये जो बना होता है टेट्रापायरोल, पायरोलिडिन की बात कीजिएगा तो आप लोग पढ़े हुए क्लोरोफाइल्स के केस में कि वहां पे पायरोल रिंग्स होता है। पायरोल रिंग यहाँ पे देख लीजिए, ये 4 रिंग्स स्ट्रक्चर्स होता है और ये ज्वाइंट्स होता है किसी मेटल साइन से। तो यहाँ पे कोबाल्ट मेटल साइन से ज्वाइंट्स होता है एक सिंगल सेंटर से, सेंटर जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इलियम से, इंटेस्टाइन्स के इलियम में होता है। और ये बहुत सारे एंजाइम्स का प्रोस्थेटिक ग्रुप्स या कोएंजाइम्स के फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से मेनली जो बोन मैरो होता है वहां पे यदि इसकी डिफिशियंसी होती है तो ये क्या बोलते हैं ब्लड के सिंथेसिस में या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ सकता है इसकी डिफिशियंसी से। ये डीएनए सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। और फैटी एसिड सिंथेसिस में भी इसका मेजर रोल्स होता है। पेंटाथोनिक एसिड्स एक लास्ट है पी कॉम्प्लेक्स का, ये एमाइड ऑफ बीटा एलालिन एंड डीऑक्सी डाइमिथाइल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये इसी का फॉर्म्स है और ये स्टेबल होता है हीट्स का, बट अनस्टेबल तो अल्कली एंड एसिड्स। ये जनरली एब्जॉर्ब्स कहाँ पे होगा, इंटेस्टिनल में फॉस्फेटेस जो होता है रिलीज करता है पेंथेनोइक एसिड्स फ्रॉम डाइटरी सोर्स से। यानी कह सकते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। और जो इसका प्रॉपर फंक्शंस होता है ये कोई एंजाइम्स ए का कंपोनेंट्स है, तो जो कोई एंजाइम ए जहां पे भी पार्टिसिपेट्स करेगा वहां पे इसका मेजर रोल हो सकता है। यानी इसका मेटाबॉलिज्म में, यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और एमिनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है वहां पे इसका मेजर रोल्स है। और फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में भी, ठीक है। तो इसकी डिफिशियंसी से एब्डोमिनल क्रैम्प आ सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, फैटिगनेस ऑफ द वुमेन। इसका सोर्सेस है सिमिलर जैसे अदर विटामिन बी का है, इसका भी वही सोर्सेस है। लास्ट है हमारा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड्स। एस्कॉर्बिक एसिड्स बोलते हैं, इट इज द सुगर एसिड्स नोन एज
हेक्सुरोनिक एसिड्स। और ये जो होता है इजिली ऑक्सीडाइज कर जाता है एटमॉस्फेरिक O2 टू डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड्स। ये ऑक्सीडाइज कर जाता है इजिली। हाई टेम्परेचर्स में क्या हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर जाता है। ऐसे भी ये आप लोग पढ़े भी हैं फैट्स वगैरह में कि टेम्परेचर हाई होगा, हीट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और लाइट और अल्कली आल्सो प्रोमोट द ऑक्सीडेशन। अब्जॉर्प्शन सिमिलर है, वाटर सोलुबल विटामिन है तो इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्प्शन होगा, बट ये सोडियम डिपेंडेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है क्लियरली। और इसका फंक्शंस जो होता है, बहुत सारा फंक्शंस है। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, और हमने बताया भी था लिपिड्स में कि एंटीऑक्सीडेंट एज ए एस्केवेंजर्स, यानी कहने का मतलब है कि जो फ्री रेडिकल्स है जिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सेल्स के लिए या फिर अदर कंपाउंड के लिए डेंजरस होता है, तो उसको क्या करता है कि जो फ्री रेडिकल्स है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसको ट्रैपिंग कर लेता है, यानी वो अदर कंपाउंड्स को या फिर अदर सेल्स को डैमेज करता है, उसको डैमेज होने से ये रोकता है। तो जब भी हम लोग लिपिड्स का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सप्लीमेंट्स करते हैं ज्यादा, या फिर जहां पे भी ऑक्सीडेशन का चांसेस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे विटामिन सी या विटामिन ई का सप्लीमेंट करते हैं, ताकि जो उसका फ्री रेडिकल्स बने उसको वो क्या कर ले, ट्रैप कर ले और ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट कर ले। हाइड्रोक्सिलेशन सब तो प्रोलीन, यानी कहने का मतलब है कि जो कोलेजन टिश्यूज है वहां पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है प्रोलीन्स का, ताकि वो कोलेजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रिक्वायर फॉर द प्रॉपर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस में एस्ट्रॉइड बायोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कैटाकोलामाइन सिंथेसिस जो होता है टायरोसिन से सिंथेसाइज करता है, उसमें भी हेल्प करता है। बाइल सिंथेसिस में भी इसका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और आयरन एब्जॉर्प्शन बॉडी में होता है, वहां पे भी ये हेल्प करता है। ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्विक डिजीज हो जाता है। और इसका मेजर सिम्टम्स है हेमोरेज। हेमोरेज कहने का मतलब है कि बहुत सारा देखिएगा स्किन के ऊपर में कहीं कहीं पे रेडिश कलर का दिखता है, दैट इज द हेमोरेज, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और कैपिलरी फ्रेजिलिटी भी हो सकता है, वीकनेस भी, एनीमिया भी हो जाता है। और कहीं कहीं पे घाव हो गया है या फिर कट गया है तो वुड डिले द वुड हीलिंग, ठीक है। और ये ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शन से यदि इसकी डिफिशियंसी हो जा रही है तो। ये है इसका मेजर सोर्सेस, फ्रूट्स, लेमॉन्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल्स, और गुआवा, एप्पल्स, बनाना, ये भी सोर्सेस है भाई। ये क्या है, पुअर सोर्सेस वगैरह। ओके, ये है विटामिन बी या फिर वाटर सोलुबल विटामिन बोल सकते हैं, विटामिन सी। इसमें ज्यादा हमारे समझाने के लिए कुछ नहीं था, आपको याद करने वाला ज्यादा मेजर पॉइंट्स है, ठीक है। मोस्टली फोकस करना है क्या इसका सोर्सेस है, उसके बाद ये विटामिन के एक्टिव फॉर्म्स क्या है, ये कौन कौन सा कोएंजाइम्स है, कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है, बस इतना जरूर याद रखिएगा। और मेजर फंक्शन, जनरल फंक्शंस क्या है वो ध्यान रखिएगा। इसमें यही आपको याद रखना, याद करने वाला चीज था, इसमें समझाने कुछ ज्यादा नहीं था, तो ये आप लोग देख सकते हैं। बोलिए हेलो। यस सर, हेलो हाँ Yes, sir. सर। बोल रहे थे कि जितना